इस वीडियो में मुख्य एक संदेश होना चाहिए, जियो और जीने लो। आज पूरा विश्व हिंसा से लिप्त है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में अंडे खिलाए जाने लगे। ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है। हम अहिंसक संस्कृति वाले लोग हैं। और जो ये कहते हैं ना कि शाकाहारी अंडा शाकाहारी होता ही नहीं है। ये तो जिससे बच्चा जन्म ले उसको आप शाकाहारी कतई नहीं कह सकते। भाई वैसे तो अगर वो मांसाहार ही है। आप उसको नष्ट नहीं करेंगे तो उसमें उत्पत्ति हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, महाराज बता रहे हैं और आपको मैं जहाँ पे ये मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं वहाँ पे मैं लेके आया हूँ और आपको हकीकत बता रहा हूँ। और महाराज ने भी जो कुछ यहाँ हुआ है वो बताया। पिछली बार भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, ये मूर्तियाँ उस साइड में लेटी हुई अवस्था में थी, आधी घड़ी हुई थी, वो भी मैंने आपको दिखाया है। और देखिए पूरी कंप्लीट हो गई और कल से ये भगवान पूजनीय हो जाएंगे, मैंने आपको स्पष्ट दिखाया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे भी आपको और बहुत बड़ी जगह है, चारों तरफ सब कुछ दिखाऊंगा, क्या क्या परिवर्तन साल में हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो चलिए और मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। मेरा नाम है हरी सिंह और आप देख रहे हैं हरी के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ जयपुर जिले के विराटनगर में। यहाँ जैन मंदिर नसिया है दोस्तों। श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नसिया, ये विराटनगर में स्थित है दोस्तों। जयपुर से 60 किलोमीटर और दिल्ली से 220 किलोमीटर। यहाँ बस द्वारा भी आया जा सकता है और अपने पर्सनल साधन बाइक और 4 व्हीलर द्वारा भी आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मंदिर में चलते हैं। और यहाँ पे यानी कि 22 तारीख से और 24 तारीख तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चालू है और अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। दोस्तों उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, एक एक चीज़ आपको बारीकी से सब कुछ दिखाता और बताता हूँ। चलिए दोस्तों, जो नई मूर्ति स्थापित हुई है वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये नई मूर्तियाँ लगी हैं, कल से पूजने लायक हो जाएंगी। तो वहाँ आ गया हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कल से बांस वगैरह खोल दिए जाएंगे और कल से पूजने लायक ये हो जाएंगे। तो महाराज नमस्ते। जी नमस्ते। अच्छा, तो पहले तो आप ये बताइए मेरे को जी कि ये जो मूर्तियाँ पिछले साल में आया था जी, तो वहाँ पे मतलब आधी गड़ी हुई उस साइड में थी लेटी हुई और अब यहाँ स्थापित कर रहे हैं जी। तो अब ये जो कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये प्रतिमाएं पहले बनाई गई महाराज और नमस्ते। प्रतिमाएं जब पूर्ण हो गई तो प्रतिमा बनने के बाद भगवान को स्थापित करके और उनका पंचकल्याणक किया जा रहा है। पंचकल्याणक भगवान का जो जीवन होता है उनके गर्भ से और उनके मोक्ष जाने तक का पूरा उपक्रम एक नाटिका के माध्यम से दिखाया जाता है। और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं में पंच कल्याणक के माध्यम से संस्कार दिए जाते हैं। तो ये पाषाण से परमात्मा बनाने वाली जो विधि है उसे पंच कल्याणक कहा है और उस विधि का स्थापन अब इनमें किया गया। और यह पत्थर की प्रतिमाओं से अब भगवान जिनेंद्र की प्रतिमाएं हो गई, पूजनीय हो गई और वंदनीय हो गई। आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का 4था दिवस है। आज भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक होगा और केवल ज्ञान कल्याणक में भगवान केवल ज्ञान होने के बाद समूह शरण में विराजमान होकर दिव्य देशना देते हैं। और उनकी दिव्य देशना में सत्य, अहिंसा, करुणा, दया इत्यादि का उपदेश जन सामान्य को दिया जाता है, जिससे उनका जीवन सरल, सरस और हितमित प्रियता से चलता रहे। इस प्रकार भगवान जिनेंद्र के पंचकल्याणक में हम सभी सम्मिलित हुए हैं। तो महाराज ये जो बीच वाली मूर्ति है, हाँ, इन भगवान का नाम क्या है? भगवान जो बीच में विराजमान है इनका नाम कुंतुनाथ भगवान है। भगवान कुंतुनाथ
कामदेव थे, चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर भी हुए। तो ऐसे 3 पदवी के धारक भगवान कुंतुनाथ की यह विशाल प्रतिमा इस प्रांगण में खड़ी की गई जी। और महाराज वो उस साइड वाली प्रतिमा, उधर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा खड़ी की गई है। और शांतिनाथ भगवान भी कामदेव थे, चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर थे। तो ऐसे तीनों प्रतिमाएं, महाराज ये अरहनाथ भगवान की प्रतिमा है। और अरहनाथ भगवान भी कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर थे। ऐसे यह तीनों प्रतिमाएं, 3 जो चक्रवर्ती क्रम से हुए हैं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरहनाथ, ये 3 प्रतिमाएं 3 चक्रवर्ती, 3 कामदेव और 3 तीर्थंकर भगवान की है। तो महाराज वैसे आपका नाम क्या है? हमारा नाम डॉक्टर संजय शास्त्री, मैं सागर निवास करता हूँ। वर्तमान में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सह प्रतिष्ठाचार्य हूँ। आगे आप पंडित जी को। महाराज आपका नाम बताइए। डॉक्टर सनत कुमार जैन, जयपुर से, और ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य के रूप में हूँ। ये 24 तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में। 24 तीर्थंकरों में ये 3 तीर्थंकर हस्तिनापुर में जन्म हुआ इनका। सर, जो आप 24 बता रहे हैं तीर्थंकर, तो ये जो 12 इधर भगवान बैठे हैं और 12 इधर, ये 24 इन्हीं के बारे में आप हाँ, अच्छा, ये 24 हैं, इनमें से 3 ये हैं। 3 मतलब वहाँ छोटे हैं, ये यहाँ बड़े हैं। ये बड़े हैं। और यहाँ पर ये भक्तों की भावना से इन्होंने ये स्थापित की है। जो समाज के भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग अपनी प्रतिमा बना करके फिर इसमें मंत्रों से संस्कार किया जाता है। जब वो ये मंत्रों से, जैसे मनुष्य में भी संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार, ऐसी पाषाण में भी उनका आकार दे करके और उनमें संस्कार दिया जाता है मंत्रों से, उनकी शुद्धिकरण किया जाता है। और अभी आचार्य श्री साधु जो होते हैं, साधु ही इसके जो मूल मंत्र हैं वो साधु देते हैं, हम लोग नहीं दे सकते, गृहस्थ नहीं दे सकते। अभी आचार्य श्री आएंगे, इनमें जो मुख्य मंत्र हैं वो उनके द्वारा होगा। जो इनमें प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा, वो महाराज के द्वारा होगी। तो इसके बाद ही ये पूज्यता को प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज ये मतलब पूजनीय कल से हो जाएंगे? कल से हो जाएंगे, कल से पूजनीय। वैसे आज से ही हो जाएंगे, क्योंकि आज केवल ज्ञान हो जाएगा इनको। अभी तक तो ये मुनि हैं, ये मुनि, अभी ये मुनि हैं। मुनि होने के बाद केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान की उत्पत्ति मतलब उनको फिर कोई ऐसा ज्ञान होता है वो कि पूर्वा पर उसको कोई बाधा नहीं होती है, मतलब भूत भविष्य वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं। ऐसा ज्ञान जब हो जाता है तो ये देशना करते हैं। फिर तो आज समुद्रण की रचना होगी, उसमें उपदेश भी होगा। भगवान के रूप में, भगवान तो बोलेंगे नहीं, भगवान के रूप में उनके जो लघुनंदन हैं आचार्य महाराज, वो उनका संदेश पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश, सुख शांति का संदेश अभी प्रसारित होगा। अभी केवल ज्ञान होने की क्रियाएं चल रही हैं। और जैसी उत्पत्ति होगी, शंखनाद होगा। शंखनाद होने के बाद ये सबको पता लग जाएगा कि भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और ये कर्म का, जब तक कर्म रहते हैं तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। सारे कर्मों का क्षय होता है, उसके बाद ही केवल ज्ञान होता है। तो अभी 4 घातीय कर्मों का इनका क्षय होगा। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। और ये तो चूँकि पाषाण की प्रतिमा, ये तो इन्होंने साक्षात हुआ है। और जो मनुष्य भी हैं, जैसे हमारे आचार्य महाराज हैं, अब चूँकि इस काल में, एक काल चूँकि कलयुग है ये, तो कलयुग में नहीं होता। जब सतयुग आता है तो सतयुग में फिर इनको कर्म का, क्योंकि कर्मनाश काटना सरल नहीं है। और अपना जो शरीर है ये अभी बहुत हल्का शरीर है, इसके द्वारा जितना तप चाहिए उतना तप नहीं हो पाता है। तो जब ये शरीर वज्रवृषभ नारायण शरीर होता है, फिर इसके बाद, क्योंकि ये पाप कर्म जो है वो एक जन्म के नहीं है। अपने यहाँ तो पुनर्जन्म माना है ना भारतीय संस्कृति में, तो ये कितने जन्म के पाप हैं कोई पता नहीं है इसका। तो ये घोर तपस्या करने के बाद ही कटते हैं। जैसे आचार्य महाराज घोर तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या भी पर्याप्त नहीं है। एक जन्म की तपस्या भी पर्याप्त नहीं है, कई जन्म लेना पड़ते हैं और साधना करनी पड़ती, तब ये सारे के सारे कर्म नष्ट होते हैं। और जब कर्म नष्ट होते हैं तब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर वो ज्ञान ऐसा होता है, वो तीनों लोगों को जानता है। फिर वो और 3 लोगों को जानता है, फिर उसमें कोई दोष नहीं होगा। और जो भी बात कहेंगे वो सत्य की घोषणा होगी, और सारे जीवों पर करुणा भाव लेकर के और उनकी देशना हो जाएगी। ये मात्र जैन समाज का नहीं है, ये तो प्राणी मात्र के लिए संदेश है।
जैन समाज चूँकि इसलिए है कि जैन समाज इसकी जिस विधि से पूजा होनी चाहिए उसी विधि से जैन समाज पूजा करती है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करती है। जो भी करेगा, ये भी जैन नहीं थे, जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं इनमें कोई जैन नहीं था। क्षत्रिय, यादववंशी और ये कुरुवंशी थे, पांडवों के वंश के थे, लेकिन उन्होंने घोर तपस्या करके और वो सारे कर्म क्षय किए, नष्ट किए और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके और कल इनको मुक्ति मोक्ष मार्ग हो जाएगा, फिर इनका जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोबारा मतलब अभी ये हमेशा अंतकाल तक शासक हो गए, ये शासक ही रहेंगे, इनकी आत्मा शासक भगवान ही हो गए। भगवान ही होगा। अभी इनको किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना, कुछ हाँ, नहीं करना। तो महाराज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे देखने वाले हजारों दोस्त भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनको भी आप आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं, सभी के लिए आप चैनल वाले हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके माध्यम से तो ही अब तो आजकल का जो भगवान का संदेश है वो चैनल के माध्यम से ही सारे जगत में जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, अच्छा संदेश भेज रहे हैं। तो ये भी आपके भी ये पुण्य वर्गणाएँ, अच्छा संदेश आप भेजते हैं, तो ये पुण्य वर्गणाएँ आपको भी प्रभावित करती हैं, आपके परिवार को प्रभावित करती हैं, सारी समाज को प्रभावित करती हैं। और यदि ये अशुभ वर्गणाएँ हों तो वो भी प्रभावित करती हैं। देखिए महाराज, इसमें भी चैनल वाले भी बहुत तरह के, मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत ऐसे भी हैं, यानी 90% ऐसे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो डाला उसी में से बोलेंगे और उसी में काट छाट करके बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, तो वो उनका गलत है ना, गलत है। यथास्थिति देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं पिछले साल भी आया था, 5-6 वीडियो यहाँ से चालू करके जो भी बात सही है गलत है पूरी बतानी चाहिए, और ऐसे हम बताएंगे, वो कुछ नहीं रहा ज़्यादा बताएंगे, नहीं हो रहा कहीं आपके वीडियो में मुख्य एक संदेश होना चाहिए, जियो और जीने लो। आज पूरा विश्व हिंसा से लिप्त है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में अंडे खिलाए जाने लगे। ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है, हम अहिंसक संस्कृति वाले लोग हैं। और जो ये कहते हैं ना कि शाकाहारी अंडा शाकाहारी होता ही नहीं है। ये तो जिससे बच्चा जन्म ले उसको आप शाकाहारी कतई नहीं कह सकते, भाई वैसे तो अगर वो मांसाहारी ही है। आप उसको नष्ट नहीं करेंगे तो उसमें उत्पत्ति हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, महाराज बता रहे हैं, और आपको मैं जहाँ पे ये मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं वहाँ पे मैं लेके आया हूँ और आपको हकीकत बता रहा हूँ। और महाराज ने भी जो कुछ यहाँ हुआ है वो बताया है। पिछली बार भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, ये मूर्तियाँ उस साइड में लेटी हुई अवस्था में थी, आधी घड़ी हुई थी, वो भी मैंने आपको दिखाया है। और देखिए पूरी कंप्लीट हो गई और कल से ये भगवान पूजनीय हो जाएंगे, मैंने आपको स्पष्ट दिखाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे भी आपको और बहुत बड़ी जगह है, चारों तरफ सब कुछ दिखाऊंगा, क्या क्या परिवर्तन साल में हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो चलिए और मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। और इस प्रतिष्ठा का तात्पर्य पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है इसका। यहाँ जैसे प्रतिष्ठा हो रही है तो उसका समाज पर, प्रतिष्ठा परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जो परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य सनवती सागर जी महाराज के शिष्य हैं, और तपस्वी सम्राट तृतीय भट्टाचार्य थे। उनके गुरु आचार्य महावीर जी महाराज थे, और उनके गुरु आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर, जो महान तपस्वी थे और 7 दिन में एक बार भोजन और पानी लेते थे। उसके बाद 7 दिन तक एक जगह बैठकर तप करते थे। वर्तमान में आचार्य सुनील सागर जी महाराज प्राकृत भाषा के कहना चाहिए अखंड ज्ञाता है। प्राकृत जो भाषा थी, संस्कृत और प्राकृत हमारे भारत की प्राचीन भाषा है, और इस भाषा के जानकार परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिनने उस भाषा को उद्धारित किया। चलिए दोस्तों, इधर ये माताएं बहनें बैठ गए हैं, तो इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो झंडा रोड के पास दिल्ली जा रहे होंगे, बहुत जगह है।
तो नहीं बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगला वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको और अच्छी वीडियो बनाकर देने का मन करता है। और दोस्तों अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।